हेलो। राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं तो उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें हम राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। इसके रिक्रूटमेंट पेज पे जाएंगे तो ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्टेनोग्राफर फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड DLSA 2026। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पेज चालू हो जाएगा। तो उसमें सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से है। तो परीक्षा का नाम जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड 3 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशु लिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश और ग्रेड 2 हिंदी के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आपका जो पेमेंट रहेगा परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन तो 33,800 से 1,06,700 तक रहेगा। और जो आपका प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग रहेगी उस टाइम पे आपका जो पेमेंट रहेगा मतलब मंथली सैलरी रहेगी वो 23,700 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया तो सावधानीपूर्वक राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर यानी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आवेदन करने की समय सीमा तो 22 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक इसके आवेदन किए जा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा ये दी गई है। परीक्षा का स्थान एवं माह राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में माह सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2026 में जयपुर में किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क तो जनरल और OBC वालों के लिए और क्रीमी लेयर वगैरह वालों के लिए 750 रुपये है। एंड जो राजस्थान के हैं OBC में भी आते हैं एंड अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह हैं तो उनके लिए 600 है। और जो दिव्यांगजन राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो राजस्थान के SC ST वगैरह वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 450 रुपये रखे गए हैं। और रिक्त पदों के विस्तृत विवरण तो जो ग्रेड 3 हिंदी के लिए निकली है, ग्रेड 3 अंग्रेजी के लिए निकली है एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी के लिए निकली है पोस्ट। विभिन्न वर्गों और आरक्षण के संदर्भ में हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स और सोशल साइंस और कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी हायर एग्जामिनेशन एंड तो आपका 12th होना चाहिए, वो भी किससे, आर्ट्स से या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से, किसी भी बोर्ड से हो मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर राजस्थान के बोर्ड से हो। मस्ट पजेस अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड यानी कि हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए यानी देवनागरी स्क्रिप्ट वगैरह आपको लिखनी आनी चाहिए और राजस्थानी भाषा भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। मस्ट हैव पास्ड O or higher level certificate course conducted under control of the Department of Electronics Government of India यानी कि आपका कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट डाटा प्रोड्यूसर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज्ड अंडर नेशनल यानी कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर राजस्थान से या फिर किसी और से मान्यता प्राप्त हो। शारीरिक फिजिकल फिटनेस वगैरह दी गई है। राष्ट्रीयता आयु तो इसमें जो एज दी गई है वो 18 साल है मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 साल है। और इसका एज काउंट कब से होगा तो 1 जनवरी 2027 से किया जाएगा। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट यानी कि फीमेल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। द अपर एज लिमिट फॉर द रिजर्विस्ट नेमली डिफेंस सर्विस पर्सनल ट्रांसफर टू द रिजर्व शैल बी 50 ईयर्स एंड परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम
तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 shall consist of the subject given in two alternative group A and group B candidates shall be required to pass the subject group of the post applied and required to the pass group C compulsory। यानी कि आपने जिसके लिए अप्लाई किया यानी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए किया है तो ग्रुप ए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए किया तो ग्रुप बी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप इनमें से कोई भी एक पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको ग्रुप सी का कंपलसरी देना पड़ेगा जो है कंप्यूटर टेस्ट। और कंप्यूटर टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। आशु लिपिक परीक्षा के आयोजन की विधि तो ये दी गई है। इसके अलावा बाकी कितनी वैकेंसी हैं तो वैकेंसी इसमें दी गई हैं स्टेनोग्राफर 3 हिंदी डिस्ट्रिक्ट कोड, यानी स्टेनोग्राफर 3 के लिए कितनी वैकेंसी हैं तो ये 130 हैं और 11 यानी कि 141 हैं टोटल ग्रेड 3 के लिए हिंदी के लिए। और ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए कितनी है तो 9 ए हैं और 4 ए यानी कि टोटल 13 पोस्ट हैं ग्रेड 3 के लिए। एंड जो ग्रेड 2 हिंदी के लिए हैं वो कितनी है तो 7 और 2 9 यानी कि 9 पोस्ट हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, यदि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी तरह से चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।